यहाँ व्याकरण के वो सब क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर व्याकरण के एक एक टॉपिक्स के लेके आ रही हूँ। तो आज का बच्चा जो हम लोग का टॉपिक होगा वो है अलंकार। अलंकार के मैं यहाँ क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ जो आपके हिंदी व्याकरण से आने वाले हैं। अलंकार के कौन कौन से प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में आएंगे। तो बेटा यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की, जिसमें आपका ये पहला क्वेश्चन है कि मखमल सा झूला पड़ा हाथी सा टीला, अलंकार की पहचान करें। पंक्ति क्या है? मखमल सा झूला पड़ा हाथी सा टीला। तो यहाँ कौन सा अलंकार है बेटा? यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। बिना सोचे समझे आप लोगों को उपमा अलंकार पर टिक कर देना है। ठीक है बच्चा। वही दूसरा आपका आ जाता है बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवासा जल रहा, इसके लिए उपयुक्त अलंकार चुनिए। जो आपकी ये पंक्ति है इसके लिए कौन सा अलंकार होगा? क्या पूछा जा रहा है? बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवासा जल रहा, मतलब जो जमीन है वो तवे के समान जल रही है, और जो आपका सूर्य है, रवि किसको बोलते हैं? सूर्य को। अनल मतलब आग, आग के समान बरस रहा है, और जो जमीन है वो तवा की तरह जल रही है। तो यहाँ पर बेटा आपको कौन सा अलंकार होगा? यहाँ भी आपका उपमा अलंकार होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी ना किसी का वो किया जा रहा है ना, सा का प्रयोग हो रहा है, जो टिक है मतलब कंपेयर किया जा रहा है। आगे आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में। क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला, जिस प्रकार पीपल का पत्ता डोलता है। तो बेटा यहाँ कौन सा अलंकार है? चार ऑप्शन दिए हैं। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, मानवीकरण होगा। यहाँ मालवीकरण हो गया बेटा, मानवीकरण अलंकार होगा। तो इसमें का आपका सीधा सीधा आंसर उपमा अलंकार होगा। बिल्कुल भी भूख चूक मत करिएगा, यहाँ पर सीधा आप लोगों को उपमा अलंकार लगाना है। ठीक है, ये उपमा अलंकार की ट्रिक है कि जहां इस प्रकार का सा दिखाई दे जाए सम सा, तो वहां पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आ जाते हैं। तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है, यहाँ बेर होगा, बार नहीं होगा। ठीक है, तो जो बेर बेर शब्द है, बेर शब्द तो एक है पर इन दोनों बेर का अर्थ क्या है? अलग अलग कार है। तीन बेर खाती है मतलब वो तीन बार खाती है, तीन समय पर खाती है, और तीन बेर खाती है मतलब जो बेर फल होता है वो तीन बेर ही खाती है। तो यहाँ पर बेटा कौन सा अलंकार होगा? आपका यहाँ पर यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार का अर्थ होता है कि शब्द तो एक रहते हैं जिसका बार बार प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ क्या है वो अलग अलग आता है। अब आगे चलते बेटा, इसमें कौन सा आंसर होगा अगले वाले का कि हरिपद के कोमल कमल से इनमें कौन सा अलंकार होगा? हरिपद के कोमल कमल से इनमें कौन सा अलंकार होगा? तो यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या मानवीकरण अलंकार। तो मेरे बच्चे यहां पर आपका तीसरा आंसर एकदम सही है, उपमा अलंकार होगा। बिना गलती किए सीधा सीधा उपमा अलंकार पे लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, ये बहुत ही कॉमन लाइन है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो आप लोगों को पता है यहाँ रूपक अलंकार होगा। यहाँ कोई और नहीं, आपका रूपक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर किससे सीधा तुलना की गई है? वहां पर सा सी सु सम का प्रयोग नहीं किया गया है, और यहाँ पर आप लोगों का सीधा सीधा बता दिया गया है किससे कि जो चरण है वो किसके समान है? वो आपके कमल के समान है। तो बेटा यहां से आप लोगों को शुरुआत करनी है। ठीक है, ये ट्रिक्स है आप लोगों की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है वीति विभारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटा उषा नागरी। बीती विभारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब इनमें कौन सा अलंकार है? तो बेटा सीधा सीधा यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, जिसको मानवीयकरण किया जाता है। जो चीजें होती है नेचुरल चीजें, प्राकृतिक चीजें होती हैं, उसको मानवीयकरण जाता है, मतलब उसके अंदर जान दिया जाता है। ऐसा लगता है कि वो इंसान की तरह, मनुष्य की तरह कार्य कर रही हो। ठीक है, आगे क्या है? आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। मतलब ये तो राणा जी की गाथा कही गई ना कि उनका घोड़ा जब तक वो सोचते हैं तब तक वो घोड़ा उस पार होता है। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल है कि जब तक राणा सोचता हो तब तक में घोड़ा उस पार हो गया? नहीं, लेकिन इस कविता को लिखा ही उस ढंग से गया है कि मानो वो सच है। तो बेटा यहां पर आपका जो आंसर होगा वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताना। अतिशयोक्ति अलंकार का सीधा सीधा आप लोग अर्थ लिख लेंगे कि चीजों को बढ़ा चढ़ाकर जहां दिखाया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले में कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाया अलंकार बताएं। अब यहाँ पर ता 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 ता
तो जहां पर शब्दों की बार बार आवृत्ति हो, जहां शब्द पुनरावृत्ति हो, बार बार आते हैं, तो वहां पर आपका सीधा सीधा अनुप्रास अलंकार हो जाता है, नो डाउट। ये सबको पता है, सबसे आसान होता है अनुप्रास अलंकार, जहां पर किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वर्णों की, ठीक है, शब्दों की नहीं कहेंगे, वर्णों की जहां पर बार बार आवृत्ति हो, वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। वहीं अगला है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इनमें से कौन सा अलंकार है? लाइन क्या है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यहां पर बेटा बताना है कि कौन सा अलंकार है, तो यहां सीधा सीधा आप लोग लिख देंगे रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। वहीं आगे चलते हैं हम लोग, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं बेटा, यहाँ रूपक नहीं होगा, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार होगा। मधुर मधुर मामा दो बार वो करा जा रहा है ना, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार होगा, सॉरी, यहाँ पर आपका मधुर मधुर मेरे दीपक का जो है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि मेघ आए बंठन के, इनमें कौन सा अलंकार होगा? मेघ आए, मेघ क्या है? प्राकृतिक वस्तु है। मेघ क्या है बच्चा? प्राकृतिक वस्तु है, जो कि किस प्रकार आए हैं? बंठन के। क्या कभी बादल बंठन के आते हैं? क्या कभी कोई बादल बंठन के आता है? कभी नहीं आता, लेकिन उसको क्या किया गया? मानवीकरण बनाया गया, मनुष्य के समान बताया गया है। तो यहां पर आपका मानवीकरण अलंकार होगा, बिना डाउट आप लोग को लगा देना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लीनी। अब इसमें कौन सा अलंकार होगा? कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लेनी। तो बेटा यहां पर आपका सीधा सीधा यमक अलंकार हो जाएगा। क्यों? देखिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ, बेनी बेनी, पर दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। जैसे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेनी बेनी शब्दों का प्रयोग अलग है, तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार सीधा सीधा हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। किसके समान? मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। तो बेटा इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। सम प्रयोग हो रहा है ना, मैंने बताया था, जहां सा सम सी से प्रयोग हो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। ये ट्रिक है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। क्या बोल रहे हैं? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो बेटा यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, क्योंकि वो सीधा चंद्रमा मांग रहे हैं। खिलौने में किसको मांग रहे हैं? वो सीधा सीधा चंद्रमा को मांग रहे हैं खिलौने के रूप में। तो वही बात बोलते हैं यहाँ पर कृष्ण जी कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले, कौन सा अलंकार है? शशि घट पर घूंघट डाले, ये जो लाइन है, पंक्ति क्या है? शशि मुख पर घूंघट डाले, तो कौन सा अलंकार है बेटा? यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। शशि मतलब चंद्रमा और मुख मतलब चेहरा, मतलब उस चंद्रमा के समान जो चेहरा है, मतलब डायरेक्ट उसको जोड़ दिया गया ना उस चीज को, समानता नहीं की गई, बिल्कुल वही बोल दिया कि इसका चेहरा एकदम चंद्रमा के समान है ना। तो शशि मुख समान ही, उसका चेहरा ही चंद्रमा है, ठीक है। तो यहां पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। क्या है? आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो अलंकार का नाम बताइए भैया। क्या बयार मतलब क्या होता है? पहले बयार का मतलब जान लो। बयार का मतलब होता है मेरे बच्चा हवा। बयार का मतलब क्या होता है? हवा। और क्या कभी हवा नाचते गाते जाती है? नहीं। लेकिन यहाँ पर कवि ने इस लाइन में, इस पंक्ति में क्या डाल दिया गया? मानवीकरण कर दिया है उन्होंने, मनुष्यता दिखा दी गई। ऐसा मानो कि वो जैसे इंसान करती है हरकतें, वैसे वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा मानवीकरण अलंकार होगा, सीधा सीधा अर्थ है, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें का क्या होगा? सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, नीचे दिए गए अलंकार पहचानिए। ये है ना, ये उसकी चौपाई है रामचरितमानस की। तो सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, सम शब्द का प्रयोग दिख गया आप लोगों को, सासी से सम दिख गया। तो सम में मेरे बेटवा कहीं और नहीं जाना, सीधा सीधा उपमा अलंकार पे टिक लगा देना है। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां सा सम से सी का प्रयोग होता है वहां पर आपका सीधा सीधा उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अगला है, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस लाइन में कौन सी अलंकार है बताइए? अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार? तो भैया यहाँ पर कई शब्दों का प्रयोग हुआ, मन का, तो यहाँ आपका यमक अलंकार होगा। मन का, यहाँ एक मन को बोला गया, एक मोतियों को बोला गया है, ठीक है। तो यमक अलंकार होगा। और वहीं आगे चलते हैं, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। मतलब क्या बोला है? हाय फूल सी कोमल
एग्जाम्पल बच्ची, फूल सी, जो सी शब्द का प्रयोग हुआ है बेटा यहाँ पर आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा, उपमा अलंकार है, कोई डाउट नहीं है इसमें। बार बार कह रही हूँ, सी सम से शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होगा, ठीक है, ये ट्रिक है, याद कर लीजिए। और जहां डायरेक्ट उसको उस चीज से जोड़ दिया जाता है तो वहां आपका दूसरा अलंकार हो जाएगा, यमक हो जाएगा। अब आ जाते हैं, ठीक है, वहां आपका उसके बाद अगला है यमक नहीं रूपक हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है आपका आय महंत वसंत। इस लाइन में कौन सा अलंकार है? आय महंत वसंत। वसंत को किसके समान बता दिया? महंत के समान बता दिया गया है। तो यहाँ मेरे बच्चा आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर आपका मानवीकर अलंकार हो जाएगा। बेटा ये थे आपके अलंकार से, मतलब आपके व्याकरण में जो अलंकार है शीर्षक, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आएंगे। और इसी फुली बेस्ट तैयारी के लिए हम आपको यहाँ ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और अपनी तैयारी को टॉप लेवल पे बना लीजिए, क्योंकि आपको टॉपर लिस्ट में आना है। ऐसे ही और वीडियो हम लोग लेके आएंगे आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 20-20 VVIQs जो कि आप लोगों के पेपर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो